तो ये पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं भाई, तू मेरी जड़ खोद, मैं तेरी जड़ खोद रहा, ये समय बीत जाएगा। और इसमें तो भैया विनोद जी, अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आपकी सरकार आए तो आप इन दोनों को पकड़ो। हाँ, पर मुश्किल तो यह है, हम आ ही नहीं पा रहे। हाँ प्रकाश जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो अमिताभ जी ने कहा कि संविधान की अनुसूची 3 में जब कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है और मंत्रिपरिषद में शामिल होता है तो वो शपथ लेता है और शपथ और प्रतिज्ञान करता है कि मैं इस किसी भी विषय को जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसको मैं सार्वजनिक रूप से जब उसकी आवश्यकता हो तभी करूंगा। अर्थात गोपनीयता की शपथ लेता है। ये पद और गोपनीयता की शपथ कहलाती है। इस वाले प्रकरण पर स्पेसिफिक मैं भाटी आयोग की बात करूंगा कि जब इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 की धारा 3 के तहत धारा 3 के उपधारा 4 के अंतर्गत ये विषय माननीय विधानसभा के समक्ष संज्ञान में लाना था, उसको माननीय मंत्रीगणों ने पहले ही लीक कर दिया। उसकी प्रतियां आपके चैनल में मैंने अमिताभ जी के हाथ से और आपके हाथ में लहराते हुए देखी चैनल में। और ये इतना गंभीर विषय है कि आपने संविधान की एक तरफ शपथ ले रखी है और उस ओथ का आप अनुपालन नहीं कर रहे हैं, आप संविधान की मर्यादाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ओर जब विधानसभा चलती है, विधानसभा के अंदर जिस तरह से वाक स्वतंत्रता हमको संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है, उसी तरह से विधानसभा के अंदर माननीय विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 194 के धारा 1 और धारा 4 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, उनका विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार का हनन भी इस सरकार ने कर दिया। और ये जब ये जैसे आपने अतुल जी बात शुरू करने से पहले कहा था कि बुंदेलखंड में कहावत प्रचलित है कि चूचू का मुरब्बा है या खोदा पहाड़ निकली चुईया। और वास्तविकता ये बात है कि ये कोई भी एफआईआर किसी के नाम से निकलने वाली नहीं। और विनोद भाई ने तो बिल्कुल भविष्य भी कह दिया, उन्होंने कहा कि ये साल भर तक ये कोई निकलने वाली नहीं प्रकाश है। भाई, और अमिताभ जी एक मिनट प्रकाश जी, मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा सरल बनाइए विषय को। अनुच्छेद धारा उपधारा में उत्तराखंड की जनता भटक जाएगी, मैं ही भटक रहा हूं। सरल बात करेंगे, जनता को समझ आएगी तत्काल। जनता का रिसीवर बिल्कुल शार्प है। नहीं, आपने कहा ना कि बहुत पब्लिक कराते हैं और हमको तो पता ही है। तो प्रकाश भाई इतनी सारी धाराएं बता रहे हैं कि लगे कि हाँ बाकी वक्ताओं से अलग है और बाकी बहुत सारे नोट्स लेकर आए हैं। नहीं, मैं कोई नोट्स लेकर नहीं आया हूं। मैं केवल एक विषय कहना चाह रहा हूं कि जब पद और गोपनीयता की शपथ कोई लेता है किसी भी पद पर, तो उसको उस गोपनीयता की शपथ का मान रखना चाहिए। और संविधान इस बात की बात करता है और इसलिए मंत्री बनाए जाते हैं। सामान्य विधायक को जब मंत्री बनाया जाता है तो उसके बाद वो विशेष दर्जा हासिल कर लेता है, सरकारी सदस्य कहलाता है सदन के। प्रकाश जी, मेरा सवाल दूसरा था, इसीलिए मिलता है। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये था, संविधान के, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, ये पहला शब्द है। तो जो संविधान के प्रति निष्ठा का उल्लंघन भाटी ने बताया, भाटी गलत बोल रहे सही बोल रहे ये अदालत जाने, ये मेरा विषय नहीं। अब आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ का उल्लंघन किया, ये देहरादून का होमगार्ड कैसे जांच कर लेगा? ये नहीं मैं समझ पा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये विषय नहीं होमगार्ड का, दरोगा का, सिपाही का नहीं। और उत्तराखंड के किस दरोगा में इतनी औकात है कि इसमें जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनके द्वारे खड़ा होकर बोले, फटफटिया से जाए और खड़ा हो निशंक जी के द्वारे और कहे चलो भाई निशंक निकलो बाहर, हमको आपसे बात करनी है। किसकी औकात है आप बता दीजिए मुझे। पूरे उत्तराखंड में ढूंढ के लाइए एक दरोगा या एक आयु ऐसा। अग्रवाल साहब ढूंढ लाइए आप जरा कोई। नहीं अतुल जी, ये वर्दी इसीलिए पहनाई जाती है कि उसका मान, उसने भी शपथ खाई है, उसने भी शपथ ली भी है। वो वर्दी पहनने, अरे शपथ तो आपकी सरकार ने भी ली है, शपथ तो मुख्यमंत्री जी ने भी ली है, शपथ तो मुख्यमंत्री जी ने भी ली है, शपथ तो मुख्यमंत्री जी ने भी ली है और सारे मंत्रियों ने भी ली है। अंजाम तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसका अंजाम दिख रहा है मुझे। नहीं, अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम दिख रहा है। इस रिपोर्ट को जानबूझ के लीक कराया गया जैसे आरोप लगते हैं, उसके बाद आग लगाकर तमाशा देखा गया और जब आग भड़क गई तो बाल्टी लेकर पानी को दौड़ गए। अग्रवाल साहब, हुआ दरअसल ये इस केस में। नहीं, कानून अपना काम करेगा और अंजाम तक पहुंचाएंगे। कल मुझसे भाजपा के एक नेता प्रकाश सुमन ध्यानी ने कहा कि आप ये रिपोर्ट कैसे पा गए, वो बड़ा उत्तेजित थे। कल तो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने दूसरे उत्तर दे दिए, लेकिन आज एक बात ध्यान आई। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि वो बाइट मैंने आज ढूंढवाई
कि भाटी कमीशन की रिपोर्ट देहरादून में पान की दुकानों पे मिल रही है। अजय भट्ट जी ने कहा था। अजय भट्ट ने, हाँ। तो मैं भी एक पान की दुकान से ले आया रिपोर्ट, इसमें क्या दिक्कत है फिर? और मैंने तो केवल 10 रुपए खर्चा किए। पान वाले ने ऐसे दे दी, चेहरा देखा, बोला अच्छा आप अमिताभ जी है, बोले आप तो अच्छा बोलते, चलिए ऐसे मुफ्त में ले जाइए रिपोर्ट। नहीं, मुझसे 10 रुपए लिए थे। ठीक, तो इसलिए सवाल को याद करें। मैं मूल बात पर आता हूं अग्रवाल साहब, जनता ये जानने का हक था। परसों भी कल भी मैंने कहा था, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष थे मेरे साथ, धस्माना जी, मैंने कहा था 4 बाबू, 4 चपरासी, 4 दरोगा, 4 सिपाही, 4 बोरा सिल्ले वाले, 4 बोरा लोड करने वाले, अनलोड करने वाले जेल चले जाए। ये मेरा विषय नहीं, इसके लिए मैं चर्चा में नहीं बैठा हूं। इसके लिए प्रकाश पंत, विनोद वर्धमान, सुरेंद्र अग्रवाल को लाके नहीं बैठाला। मेरा विषय है कि अगर सत्ता के शीर्ष से भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए। यह है लोकतंत्र का तकाजा, यह है लोकशाही का तकाजा। मैंने दंगों में अज्ञात एफआईआर देखी, बल्बों में देखी, 151 के उल्लंघन में अज्ञात एफआईआर देखी। ये पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं। आप लोग भी अनुभवी हैं, मुझे बता दीजिए, आयोग में नेम्ड होने के बाद अज्ञात में एफआईआर हुई हो, ऐसी नजीर अभी यहीं रखिए तो मैं मान लूंगा ये तथ्य, ये कदम भी ठीक है। और अगर नहीं तो फिर सरकार ने इतना ढिंडोरा क्यों पीटा? 2 में से 1 का उत्तर तो देना होगा। किसी को बचाना चाहते हैं या किसी से भयभीत हैं आप? 2 में से 1 चीज, या तो किसी को बचाना चाहते हैं। मैंने देखा जिन जिन मामलों में अज्ञात एफआईआर हुई, विनोद वर्धमान गवाही देंगे, उन लोगों में कभी ज्ञात में तब्दील नहीं हुई वो फिर एफआईआर, वो अज्ञात में ही भ्रूण हत्या हो गई उस मुकदमे की। ये कैसी बात है? ये कुछ अयोध्या का ढांचा का ध्वंस है क्या कि अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दीजिए? अरे उसमें भी नेम्ड हुए बाद में एलके अडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा, 3.5 लाख लोगों का जमावड़ा था, वहां भी नेम्ड हुए 8 लोग। यहां तो कुल चुकड़ू मिला के 4 लोग थे जो नेम्ड थे। किसी का नाम हद है, दुनिया पढ़ रही, जमाना पढ़ रहा नाम, और हुकूमत कह रही कि पढ़ने में नहीं आ रहा कौन नाम है, तो चलो अज्ञात में लिखा दो। अग्रवाल साहब, इसीलिए सरकारों पर शर्म आती है और कोई बात नहीं है। सरकारों पर, सरकारों की कार्य पद्धति पर इसीलिए शर्म आती है, इसीलिए आम आदमी को गुस्सा आता है। नहीं, विवेचना भी तो होने दीजिए ना। तो विवेचना कौन करेगा? एक आईएएस अफसर, सुनिए अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, गलत बात नहीं प्लीज। एक आईएएस अफसर केआर भाटी, जिसको सरकार ढूंढ के लाई, दिया लेके, चिराग लेके ढूंढ के लाई, इतने वीर बहादुर आईएएस अफसर ने ये रिपोर्ट दी, इतने लोगों से पूछताछ की, 10-12 लाख रुपए का खर्चा हुआ, उनके ऊपर, खुद के ऊपर खर्चा हुआ, 31 पन्नों के ये कागज रंगे गए, इसमें 4 लोगों का नाम लिखा गया। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, वो कहते हैं ना, ये जो जानकारी इसमें लिखी है ना, वो तो हम विभाग से भी ले सकते थे, लेकिन हमने चिट्ठी भेज के, तो फिर इसको क्यों बनाया गया? ये ड्रामा क्यों? जनता के पैसों की बंदर बांट बर्बादी क्यों? और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? अमिताभ जी के 2 सवालों में से एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। क्या सरकार या सरकार में बैठे लोग वो किसी से भयभीत हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या किसी को बचाना चाहते हैं, या मिली भगत है और बचाना चाहते हैं? अग्रवाल साहब, योर टर्न। देखिए, लोकतंत्र में हर अंग का अपना अपना काम करने का वो है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब अंगों का काम कोई एक व्यक्ति या सरकार नहीं कर सकती। जांच आयोग अधिनियम के तहत भाटी आयोग ने अपना काम किया है, सरकार ने रिपोर्ट लिखाई है, उसके बाद आईओ है, न्यायालय है, और उच्च न्यायालय में तो यानी भाजपा 100 नेता लोग साल पहले भी इंतजार करें, जा पहुंचे हैं। 100 साल इंतजार करें। नहीं, मुझको पूरा फिर मीडिया में इतनी हाइटोवा क्यों मचाई आप लोगों ने? भाटी 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 के नाम की जाएगा और दोषियों को कड़ा दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, ये तो वैसी बात है कि सब लोग धर्म, सत्यनारायण की कथा के बाद हम पंडित जी बुलवाते हैं, धर्म की जनता बोलती जय हो, ये वैसा नारा है, ये ठीक नहीं। इसके बाद तो पंजीरी और पंचामृत मिलता है, वो उसका तो अभी व्यवस्था या है नहीं स्टूडियो में, इसलिए ये नारा भी ठीक नहीं मुझे लगता। भी देख रही है अग्रवाल साहब,
बहुत गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। प्रकाश पंत अगर वहां होंगे उस वक्त तो इनको याद, सुनिए ना एक सेकेंड अग्रवाल साहब, जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस हुआ 3.5 लाख लोग करीब थे, 4 दिन लगे थे हुकूमत हिंदुस्तान को वहां से लोगों को विशेष ट्रेन चला के डिस्पर्स करवा पाने में। उतने में भी सरकार ढूंढ लाई, 8 लोगों को नेम्ड कर दिया कि यही लोग बल्लम लेके तोड़ रहे थे, यही लोग षड्यंत्र में थे, उमा भारती, एलके, लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, जो मैंने नाम लिए। और आप वो नाम भी भूल गए जिस नाम को भाटी ने मोटे अक्षरों से हाइलाइटर के साथ लिखा। तो फिर भाटी का आयोग बनाया क्यों? हमारे टैक्स का पैसा आपने खराब क्यों किया? सवाल नंबर 1। अब तो क्या उत्तर होगा इसका? लेकिन जनता के लिए छोड़ के जाता हूं कि जनता ये उत्तर सरकार से मांगे। सवाल नंबर 2, आज अगर प्रकाश जी कहते हैं, अब आज, कल तक मैं नहीं मानता था इनकी बात, मैं कहता था राजनीतिक पूर्वाग्रह जैसी कोई चीज मैं स्वीकार ही नहीं करता, जनता के पैसे से जिसने लूट की हो उसको सजा हो। लेकिन आज अगर प्रकाश भाई ये बोलेंगे तो मुझे उस बात पर गौर करना होगा। तीसरी बात, अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं थे तो भी इसकी जरूरत नहीं थी प्रहसन की, और किसी से डरते थे तो भी प्रहसन की जरूरत नहीं थी। एक चिट्ठी लिख के भेज देते, स्पीड पोस्ट से सरकारी दफ्तर से जवाब आ जाता, दरोगा के पास भिजवा देते, वो एफआईआर लिख लेता अज्ञात लोगों के खिलाफ, एक ठंडा ठंडा मुकदमा चलता रहता, जैसा मौसम है वहां का उत्तराखंड का। इतनी हाय तौबा, लगा क्रांति हो गई उत्तराखंड में, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, सरकार कोई बड़े से बड़ा आदमी हो नहीं छोड़ेगी सरकार। हिमालय की चोटी पर बैठकर बयान, अटारी पर चढ़ चढ़ के चिल्लाए सब। क्या हुआ? अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा करा दिया आपने, मीडिया का टाइम खराब किया और कुछ नहीं किया आपने। हर किसी को पता है, अजब हाल है, इस पर रोऊं या हंसूं, अजब हाल है। पूरा प्रदेश को पता है, पूरे प्रदेश के लिए जो चीज ज्ञात है सुरेंद्र भाई के लिए वो चीज अज्ञात है, आपकी सरकार के लिए अज्ञात है। और उसके बाद कहा जाता है कि सरकार में बैठे लोग वो कानूनविद हैं, सरकार में बैठे लोग कानून की बारीकियों को जानते हैं, कोई दोषी नहीं बचेगा। सरकार में बैठे लोग 2-2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार में बैठे लोग हर अखबार में छपते हैं, हर टीवी माध्यम में दिखते हैं, और बाद में जब कुछ करने का वक्त आता है तो वहां आता है चूचू का मुरब्बा। अग्रवाल साहब, इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मैं तो दोषी हूं के रूप में बैठा हूं यहां पे आपके पास। ये तो बड़प्पन है आपका। काश सरकार की तरफ से यह बयान दिया जाता ऑफिशियल। आपका हम सुरेंद्र भाई हमेशा सम्मान करते हैं एक भले व्यक्ति के तौर पर, लेकिन आपकी मजबूरी है, कई बार आप वकील हैं तो गलत मुकदमा भी प्लीड करना पड़ता है इजलास में। नहीं, और मुझे लगता है आप चूंकि भले हैं और कुछ ज्यादा ही भले हैं, इसीलिए सरकार ने तमाम विसंगतियों के बावजूद आपको फ्रंट पे भेजा कि जाओ तुम गोली बारूद खाओ, तुम्हें झेलो, पद कोई नहीं देंगे, लाल बत्ती नहीं देंगे, ऐरे गैरों को लाल बत्ती मिलेगी, लेकिन अग्रवाल साहब पत्रकारों के और जनता के सवाल झेलने जाएं। कल तक कांग्रेस AK-47 चला रही थी, भाजपा आत्मरक्षा मुश्किल से कर पा रही थी। आज भाजपा तो गोला बारूद चला रही है, कांग्रेस आत्मरक्षा भी नहीं कर पा रही है। ये क्यों बदल गया माहौल? इसका मतलब कहीं सियासत का खेल था क्या? और अगर सियासत का खेल था तो माफ कीजिए, जनता के साथ ये मत करिए। जनता सच जानना चाहती थी, केवल सच। उस सच के दायरे में रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक आते, हेमंत द्विवेदी आते, उस समय के IAS अधिकारी सुभाष कुमार आता, कोई आता, बाबू हो या चपरासी हो, नेता हो या संतरी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून बराबर होना चाहिए था। लेकिन मैं मानता हूं यह हास्यास्पद काम हुआ, ये जनता की आंख में धूल झोंकने का काम हुआ। सरकार इस मुद्दे पर उठाए गए, समाचार प्लस के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे, ऐसा मेरी गुजारिश है। जी विनोद वर्तवाल साहब, आपने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि दोनों लोगों ने बहुत साफ सुथरी नौटंकी की। मैं चाहूंगा जरा उस साफ सुथरी नौटंकी के 1-2 प्रहसन आप भी सुनाएं। देखो, ऐसा है कि आज तक जब ये सरकार आई थी उस समय भी इन्होंने कहा था कि हम जो पुराने वो हैं, जितने सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं
उनको पर्दाफाश करेंगे। मुझे दुख इस बात का है, विधान सभा जैसी पवित्र संस्था पर वहां जाके बोलना, और वहां जाके बोलना कि हम बेनकाब करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में कौन डाल रहे, आपके समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते, वो जज रह चुके हैं, विद्वान आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको भी पता है कि अंत क्या होना है इसका। जो ये